सोशल मीडिया पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। विजय गोलछा के नामांकन रद्द होने को लेकर सियासी घमासान देखा जा रहा है। जुबानी हमले के साथ साथ जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर वॉर भी देखे जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर जमकर तंज कसा जा रहा है। जहां एक और बीजेपी ने ये पोस्टर बनाया, परिवारवाद का आरोप लगाते हुए परिवारवाद को लेकर कई बार कांग्रेस को घेरती नजर आई है बीजेपी। तो वहीं दूसरी ओर यहां कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया सोशल मीडिया पर, और उस पोस्टर में अब तक जो वायदे किए गए उनमें कितने काम हो चुके हैं और कितने नहीं, इसको कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए दर्शाने की कोशिश की। और विजय गोलछा के नामांकन रद्द होने को लेकर ये सियासी घमासान देखने को मिला है। निकाय चुनाव पर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। विजय गोलछा के नामांकन रद्द होने को लेकर ये सियासी घमासान। और इस विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्य जी आपका। बीजेपी एक बार फिर से परिवारवाद का आप पर आरोप लगा रही है इन निकाय चुनावों में, क्या लग रहा है? बीजेपी का कहना है कि प्रत्याशी जो उतारे हैं वो परिवारवाद को देखते हुए ही कांग्रेस ने एक बार फिर मैदान में उतारे हैं। अब ये परिवारवाद का स्टैंप आप कैसे हटाएंगे पार्टी से? देखिए मानी जी, ये दिखता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। अब देखिए, चाहे हमारा अभी आपने धमतरी की बात की, वहाँ किस हिसाब से लोकतंत्र को दबाया गया, किस हिसाब से नामांकन रद्द कराया गया। आप कोरबा में भी हमारे एक पार्षद प्रत्याशी साथ ऐसे ही हुआ है, बिलासपुर में हुआ है, जबकि इनके ही बिलासपुर के जो इनके प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, मगर उस पर कुछ जांच नहीं होती, ना उस पर कार्रवाई होती है। अब जहाँ तक परिवारवाद की बात है, देखिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अभिषेक सिंह कौन है ये बता दें, केदार कश्यप किसके खानदान के हैं वो बताएं, अमर अग्रवाल कौन है वो बताएं, उसेंडी ब्रदर सिस्टर्स कौन है वो बताएं। अब मैं नगर निगम में अगर आ जाऊं तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे भी अगर बात करें, प्रमोद साहू, रोहित साहू, प्रफुल्ल विश्वकर्मा की फैमिली होगी, नंदन जैन जी की बहन कृतिका जैन है, ये तमाम ऐसे नाम है। अब नगर पंचायत की बात, छुई खदान में किसकी बेटी है वो बस पूछिए इनसे। इसलिए बोल रहा हूँ कि परिवारवाद, और सबसे महत्व भाटापारा की बात करें, वहाँ पे तो विरोध हुआ है, किसके भतीजे हैं वो बताइए आप जी। परिवारवाद का। ठीक है सत्य जी, आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल जी भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी का बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी से ही जान लेते हैं। किरण जी, यहाँ पर एक लंबी लिस्ट सत्य प्रकाश जी दिखाते और बताते नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए, जो आरोप, जो परिवारवाद का सवाल आप कांग्रेस पर उठा रहे हैं, वही परिवारवाद की जो नीति है वो पार्टी में खुद अपना रहे हैं। देखिए, एक दो जो नाम सत्य प्रकाश भाई ने नहीं है, कृतिका जैन का नाम ले रहे थे, तो कृतिका जैन नंदन जैन की बहन जरूर है, लेकिन वो युवा मोर्चा से पार्टी के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं कि आज तक उसने चेहरा पार्टी में दिखाया नहीं है, प्राथमिक सदस्य नहीं है, उसके बाद पार्टी ने उसको टिकट दिया, ऐसा नहीं है। वो नंदन की बहन रही, लेकिन युवा मोर्चा से लगभग 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रही है। और अन्य नाम जो बताया इन्होंने, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर रही बात प्रमोद जी की पत्नी की, तो वो तो पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। नहीं तो टिकट तो दिया है ना आपने, टिकट तो दिया है, फिर ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के लिए ही क्यों? नहीं, मैंने बता रही ना कि जो जिसको अगर टिकट मिला भी है तो वो पार्टी के लिए 10-20 साल से काम कर रहे हैं। प्रमोद दुबे की पत्नी जैसा नहीं कि वो पार्टी सदस्य नहीं, फिर भी उनको मौका दिया। पार्षद का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है और उनको सीधे महापौर के लिए पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। साथ ही साथ जबकि इनके पार्टी में सक्रिय महिला की कमी नहीं थी और निष्ठावान महिलाओं की कमी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो सारे नेताओं के साथ अन्याय हुआ है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल अपने गिरबान में झांकना चाहिए। किरण जी, आपको नहीं लगता कि पार्टी परिवारवाद जैसे मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों से भटकाती हुई नजर आ रही है? चाय वाली अटल तरह के एक वार्ड की बात करें तो एक चाय वाले को भी हमने प्रत्याशी बनाए हैं, और सारंगल की बात करें तो एक चाय बेचने वाले को हमने महापौर का प्रत्याशी बनाया है। नहीं, तो हमने कांग्रेस का कहना है कि जमीनी मुद्दों पर चर्चा कीजिए, चुनावी मुद्दों पर चर्चा कीजिए, बात कीजिए। क्यों परिवारवाद का मुद्दा बीच में उठाया जा रहा है? ये लगभग सभी नगरीय निकाय में, सभी
महापौर जो रहे हैं, पिछले कार्यकाल की बात करूं तो लगभग इनके ही अध्यक्ष, इनके ही महापौर हैं। तो कम से कम ये अपने उन महापौरों के, उन अध्यक्षों की उपलब्धि ही बताते। ये तो बता ही नहीं पा रहे। ये क्या उपलब्धि है, ये सत्य प्रकाश जी से जान लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके जवाब में? अपनी उपलब्धि बता दीजिए, कह रहे हैं। जी देखिए, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि राजनांदगांव के इनके जो मेयर के प्रत्याशी है मधुसूदन यादव, वो मेयर रहे, सांसद रहे, फिर से मेयर प्रत्याशी बन गए। कार्यकर्ताओं को क्या पूछे, वो इनसे पूछिए आप। इसे बोला, जहाँ तक दीप्ति दुबे जी की बात है, देखिए वो पिछले कई सालों से पार्टी से जुड़ी हुई है, पार्टी के लिए काम कर रही है। और मैं अगर मीनल चौबे जी जो इनकी रायपुर के मेयर प्रत्याशी है, मैं उनकी बात करूं, वो पहली बार पार्षद कब बनी थी पूछिए, इनको याद होगा अगर तो, जब वो वार्ड महिला आरक्षित हुई थी तब। उससे पहले उनके पति थे, वो पार्षद रहते थे, तो उन्होंने खुद ने शुरुआत इसी परिवार से की थी। दोनों ही पार्टी का देखा जाए तो अंदरूनी कला ना जग जाहिर हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। कार्यकर्ता जमकर एक तरफ पुतला फूंक रहे हैं और कार्यालय में जमकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि अब इसका खामियाजा आगामी चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे आप? हमारे यहाँ देखिए महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है, मगर जब टिकट वितरण हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं होता है। मगर इनके यहाँ तो कल की आपके चैनल पे मैं खबर देख रहा था, धमतरी के कार्यालय में देखिए किस तरह से आगजनी तक कर दी, तोड़फोड़ आगजनी हुई है बीजेपी कार्यालय में धमतरी में। ये हालात है टिकट वितरण के बाद भी। हमारे यहाँ टिकट वितरण के बाद हुआ है क्या कि किसी कार्यालय में तोड़फोड़ हो गई, आगजनी हो गई? इसलिए हम बोल रहे हैं ये बीजेपी के अंतर कला सबके सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी, जैसे आपने पूछा, मुद्दे से क्यों भटक रही है? आप एक साल में आपने क्या किया है? कौन सी गारंटी आपकी पूरी हुई है? महतारी बंधन में आपने सनी लियोनी को दे दिया, किसानों को 2300 दे रहे, 3100 बोल के, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे, उनका खून बहा रहे। कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया है? कानून की अगर मैं बात करूं, अपराध ही इतने बेखौफ घूम रहे हैं, सरेआम चाकूबाजी होती है, महिलाओं की हत्या हो जाती है, चेन स्नैचिंग हो रही है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने एक साल से ज्यादा की आपकी सरकार हो गई है, जो आपने किया हो? कोई वर्ग ऐसा हो जो ऐसा महसूस कर रहा हो कि सरकार ने हमको दिया है? युवा अगर नौकरी मांगते उनको लाठी मिलती है, महिलाएं अगर हक मांगती तो मंत्री जी कहते हैं उठा के फेंकवा दूंगा। इसलिए बोल रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। परिवारवाद मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने एक साल के अंदर, एक साल से ज्यादा में, आपने मोदी गारंटी के नाम पे जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कौन सी गारंटी पूरी? आपको लगता है कि अभी तक जो आपके कार्यकाल में काम हुए हैं उससे जनता आपको एक बार फिर से बिठाती हुई नजर आएगी, या फिर कोई बदलाव की स्थिति बनती हुई नजर आएगी? क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।